थीम है इसका वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, जहां पर 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें उपस्थित हमारे सीडीओ महोदया, जेडी साहब, डीआईओ साहब, रेखा शर्मा जी जो जिला विज्ञान क्लब की समन्वयक रही हैं काफ़ी लंबे समय से, और जीजीआईसी की प्रिंसिपल, इस कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ के मैनेजर, टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने कई बार होता है कि जान बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन उसको दिखाने का वो साहस नहीं होता, करेज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप लोगों ने एक शैलो से निकल के बाहर आप लोगों ने जिला स्तर पे अपनी साइंटिफिक प्रस्तुति दी है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ से कुछ लोगों को विजयी घोषित किया जाएगा। 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उनको प्राइज मिलेगा। कई लोग होंगे जिनको सिर्फ पार्टिसिपेशन प्राइज मिलेगा, लेकिन इससे डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग आज एक शुरुआत है और आपने कई लोग ऐसे ये सोचे कि 250 बच्चे ही आए हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना प्रस्तुतिकरण यहाँ दे भी नहीं पाए, तो उनसे आप बहुत आगे हैं। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा कि हो सकता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया हो इस बार। नेक्स्ट टाइम आप लोग जरूर तैयारी भी होता है कि हम लोग एक बार हारना नहीं है, उससे गलतियों को सीखें और उससे आगे बढ़ें। सीवी रमन जी ने कई अपने साइंटिफिक अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, और वो भी ऐसे ही किसी गांव में रहा करते थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की अपनी और कई वैश्विक आयाम को उन्होंने प्राप्त किया। तो बच्चों, आप लोगों में बहुत पोटेंशियल होता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है और उसको अगर आपने सही से आकलन कर लिया, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो अपनी क्षमताओं का आकलन अगर हम लोग कर लें। लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और गलत प्रोफेशन चुनते हैं, गलत अपना एजुकेशनल करियर चुनते हैं, और फिर हम लोग वी एंड अप इन द सिचुएशन, वहाँ से हम लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। तो इसलिए पहले चीज़ तो अपने क्षमताओं का आकलन हम लोगों को कर लेना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर हमें है या नहीं है, या फिर मैं बस साइंस इतना पढ़ना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा आर्ट की तरफ झुका हो, कॉमर्स की तरफ हो, या कोई अन्य चीज़ में करना चाह रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो, और हम लोगों को MBA करके ही बाहर हमें आना है। कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि देख लीजिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि नहीं, मुझे यही करना है। उसके बाद आगे बढ़िए और उसमें फिर पूरा मेहनत करना पड़ेगा आपको। देखिए, स्किल होना एक चीज़ होती है और सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्किल की ज़रूरत नहीं होती। स्किल के साथ साथ आपको सेट ऑफ स्किल्स तो है ही है, उसको और अच्छे से उस स्किल को और अच्छा निखारना होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करोगे तो स्किल और बेटर होता जाएगा और नई चीज़ें सीखेंगे, उसको उसमें लगाएंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल होते हो। तो इसीलिए जो आज आप लोग साइंस क्लब की तरफ से आयोजित ये हमारा साइंटिफिक एग्जीबिशन था जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे भी देखिए कई लोगों ने एक ही मॉडल को बनाया है, कई उसको अलग अलग तरीके से बनाया है। तो आप लोगों ने भी एक दूसरे का मॉडल देखा होगा, उससे आप लोगों ने भी सीखा होगा कि नहीं, ये चीज़ भी लागू हो सकती है। जैसे यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बच्चों ने बताया, इसी तरह हाइड्रोपोनिक्स के बारे में 2-3 बच्चों ने बताया। तो मैंने बोला कि घर में भी यूटिलाइज करके देखो। वोल्केनो के बारे में बताया, तो वोल्केनो के बारे में जिसने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दिया, उसको वोल्केनो के बारे में बाद में कभी भी, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ लो उसके बारे में कि कभी भी वो अगर उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो सब कुछ याद है। एक ये होता है, मतलब कि अगर हम कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके बारे में एटलीस्ट हमको सब कुछ पता होना चाहिए। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। अगर आप कहीं बोल रहे हो, कहीं कुछ बता रहे हो चीज़ों को, या फिर हो सकता है किसी एग्जाम में वोल्केनो के बारे में भी आया, तो आपको सबसे पहले यही याद आएगा लिखने से पहले कि हमने वहाँ पे गोंडा का जो साइंस एग्जीबिशन था उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, वोल्केनो के बारे में बताया था। जो ब्रिज का निर्माण जिन्होंने किया था, हाइड्रोलिक ब्रिज का, उसके बारे में, हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में जान जाइए। तो तरह तरह की चीज़ें हैं जिसको अगर आप लोग एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से जानें, खुद का स्किल आप लोग मजबूत करें, उसमें मेहनत करें, अपने टीचर्स का सहयोग लें, अपने पेरेंट्स का सहयोग लें, अपने आसपास के लोगों से सीखें, तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो और जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। जैसा इन्होंने बताया कि एक एक्सट्रीमली पॉवर्टी में, मतलब बहुत गरीब लड़का था
और उसने भी देखे कि आज इजराइल और यूएसए जाके अपना नाम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें सीखने की ललक थी, उसमें वो सेट ऑफ स्किल था जिसको उसने आइडेंटिफाई किया कि नहीं, मैं इस तरह से मेहनत करूंगा तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। तो लिमिट कुछ नहीं है, लिमिट इज स्काई। लेकिन उसी क्षेत्र में जिसमें आपको जाना, ये नहीं कि उसने वो किया तो मैं भी वही करूंगा या मैं भी वही करूंगी, वो नहीं करना। जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप अच्छे हों। अच्छा लगना तो बहुत कुछ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब थोड़ी कि हम लता मंगेशकर की तरह सिंगर बन जाए, या क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन बॉलिंग नहीं कर पा रहे, बैटिंग नहीं कर पा रहे, तो सचिन तेंदुलकर या फिर अश्विन के बारे में नहीं सोचा जा सकता। जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हम अच्छे हों, उस क्षेत्र को चुने और उसमें आगे बढ़े। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया साइंस क्लब के बारे में। साइंस क्लब का मेन उद्देश्य है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, और वो 3 चीज़ों से आता है, व्हाट, हाउ, वाई। ये 3 चीज़ें अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख ली और उसका जवाब सही से ढूंढ लिया, अब बहुत ईजी हो गया है। पहले हम लोगों के टाइम में, खास करके जब मैं 10th में हुआ करता था, उसमें बहुत डिफिकल्ट थी चीज़ें। बुक्स एक तो लिमिटेड हो गई थी, बुक्स में ही ढूंढना होता था। अभी तो गूगल में आपने टाइप किया, आंसर हाजिर है। तो चीज़ें ईजी हुई हैं, तो उसकी दिक्कत भी है। अगर आप बहुत मेहनत से कोई चीज़ ढूंढते थे तो याद रहता था। अब है कि देख लिया, अरे कहाँ देखा था, भूल गए। तो चीज़ों को देखिए, सीखिए, आपकी सहूलियत के लिए उसको रिपीट करिए। और कई लोगों को लगता हो कि कितने लोगों को लगता है कि मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ? सबको लगता है पढ़ने के बाद भूलने, वो सबके साथ होता है, नॉर्मल है। आप जितना पढ़ते हो उसका भी अलग अलग मेथड होता है। आपने खुद से पढ़ा, सेल्फ लर्निंग में कितना सीखा आपने, एक टीचर ने बताया तो कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, और चौथा होता है ऑडियो विजुअल मेथड से आपने कितना सीखा, कोई चीज़ का वीडियो आपने देखा उससे कितना सीखा। और उसका परसीव करने की क्षमता होती है, ब्रेन की क्षमता भी किसी किसी की डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली लोग भूलते हैं। मतलब ये नॉर्मल है, इस चीज़ को पहले आप लोग सोच लीजिए। इसीलिए रिवाइज किया जाता है। एग्जाम क्यों होते हैं? कि आपने जो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में सर्टेन सिलेबस पढ़ा है, उसका आप रिवाइज करके आइए और फिर एग्जाम में लिखिए। तो इसीलिए एग्जाम दिया जाता है कि आप लोग चीज़ों को याद रखें, उसको मेमोराइज करें। और साइंस क्लब से ये सीखिए कि चीज़ों को फैक्चुअल तो आपको याद करना पड़ेगा, जो चीज़ें फैक्ट है वो फैक्ट है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में जानिए, सीखिए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपका अच्छे से नहीं आया तो आपको रट्टा मार के एग्जाम तो पास कर जाओगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टाइप में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और साइंस क्लब को, पूरे साइंस क्लब को DIO साहब की अध्यक्षता में जो इन्होंने ये एग्जीबिशन 2-3 दिन की मेहनत में इन्होंने यहाँ पे कराया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। CMS के पूरे प्रबंधन तंत्र को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आयोजन कराया है। और आप सभी बच्चों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में जो भी आप लोगों ने ठाना है वो अपना अचीव करिए। धन्यवाद, जय जय। आज के इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण समय देने वाले अतिथिगण को, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को